नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, जब हम लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं ना, तो हमारा जो फोकस है वो रहता है सिर्फ रिटर्न्स पर कि भाई किस म्यूचुअल फंड स्कीम ने कितने रिटर्न्स बनाए, मैं जिस म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश कर रहा हूं उसके पास्ट रिटर्न्स कैसे हैं, कैसे वो रिटर्न्स मुझे दे सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ खर्चे ऐसे भी होते हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है? क्योंकि अगर हम सिर्फ रिटर्न्स पर ही फोकस करेंगे, उन खर्चों पर फोकस नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम अपने रिटर्न्स में थोड़ी सी गिरावट भी देख सकते हैं फ्यूचर में चलकर। तो यही आज की वीडियो का जो टॉपिक है वही मैंने रखा है। इसको समझाने की कोशिश करूंगा कि म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो आखिर होता क्या है और ये हमारे रिटर्न्स को कैसे थोड़ा सा अफेक्ट ये कर सकता है। तो जो लोग एक्सपेंस रेशियो के बारे में नहीं जानते हैं, इसको नहीं समझते हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। क्योंकि सिर्फ निवेश करना सही नहीं है, उसकी बारीकियों को समझना बहुत जरूरी होता है। तो अगर आप लोगों का प्लान है अभी फ्यूचर में एसआईपी स्टार्ट करने का, या फिर आप एसआईपी में निवेश अभी कर रहे हैं, एसआईपी करते हैं आप, तो एक्सपेंस रेशियो को थोड़ा समझ लीजिए और अपने जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स ली हुई है उनमें भी जाकर जरूर चेक कीजिएगा कि आपका जो एक्सपेंस रेशियो है वो कितना है, ताकि आपको थोड़ी सी क्लियरिटी यहाँ पर मिल सके। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हम निवेश करते हैं, हम लोग रिटर्न्स देखते हैं कि अच्छे रिटर्न्स थे, लेकिन जब हमें रिटर्न्स मिल रहे हैं तो थोड़े से कम मिल रहे हैं। तो ऐसा क्यों है कि रिटर्न्स हमें थोड़े से कम मिल रहे हैं और जो हम देख रहे हैं वो हमें, जैसे कि हम किसी स्कीम के बारे में रिटर्न्स चेक कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा दिखते हैं, लेकिन अगर हम अपने पोर्टफोलियो में चेक करते हैं तो थोड़े से कम दिखते हैं। तो ये पूरा जो माजरा है ना एक्सपेंस रेशियो का, वो आज की वीडियो में एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। मैं एक एक चीज़ आपको एकदम सिंपल तरीके से यहाँ समझाऊंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। छोटी सी वीडियो है लेकिन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, अगर आप लोग भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, किसी टॉपिक को, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो टॉपिक है उसको बिल्कुल आसान भाषा में आप समझना चाहते हो, तो कमेंट कर दीजिएगा। जल्दी आपके टॉपिक पर भी आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, एक्सपेंस रेशियो क्या है? देखिए, एक्सपेंस रेशियो क्या है, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझिए। एक्सपेंस रेशियो आपका जो पैसा म्यूचुअल फंड में निवेश होता है ना, उस पैसे को निवेश करने के लिए एक फंड मैनेजर अपॉइंट होते हैं। तो ये आप एक फीस कह लीजिए कि ये एक फीस है। भाई, आपने जो पैसा है, आपके जैसे और भी बहुत लोग हैं जो म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर रहे हैं, तो वो पैसा एक पूल की तरह काम करता है। ठीक है, वो पैसा आया, मान लीजिए एक एएमसी कंपनी है, ठीक है, एसबीआई, एचडीएफसी जो भी है, इनके पास वो पैसा आया। अब इन्होंने क्या किया हुआ है, एक यहाँ पर फंड मैनेजर को रखा हुआ है। ठीक है, फंड मैनेजर। अब ये जो फंड मैनेजर है ना, ये आपके पैसे को मार्केट में निवेश करते हैं। ठीक है, स्टॉक्स खरीदते हैं, बॉन्ड्स खरीदते हैं, वो एक अलग चीज़ है, जो भी खरीदते हैं। तो आपने जो इनको पैसा दिया और लोगों ने जो पैसा दिया, इनका यहाँ पर काम आ गया फंड मैनेजर का कि ये अपनी जो इनकी एक्सपर्टीज है उसी के अकॉर्डिंग पैसे को आगे मार्केट में निवेश करेंगे और रिटर्न्स बनाएंगे। तो ये जो एक्सपेंस रेशियो है ना, ये आप कह लीजिए कि एक फीस है जो आपसे ली जा रही है, ताकि आपके पैसे को फ्यूचर में जो रिटर्न्स है आपको बनाकर दी जाए, अच्छी तरह से आपके पैसे को निवेश किया जाए। ठीक उसी तरह से सिर्फ फंड मैनेजर की फीस यहाँ पर नहीं है, और भी बहुत तरह के एएमसी के खर्चे होते हैं जो आपसे लिए जाते हैं एक्सपेंस रेशियो के रूप में। यानी कि जो भी एक्सपेंस रेशियो होगा, आप कह लीजिए कि आपके रिटर्न्स से वो माइनस होगा। एग्जाम्पल से समझाता हूं, मान लीजिए आपको 12% के रिटर्न्स मिल रहे हैं, ठीक है, और आपने चेक किया कि जो मेरा म्यूचुअल फंड है उसमें जो एक्सपेंस रेशियो है वो 1% है, यानी कि जो आपके एक्चुअल रिटर्न होंगे वो 11% होंगे। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि आपको रिटर्न्स कम क्यों दिखते हैं। एक्सपेंस रेशियो जो है वो कह लीजिए कि आपके जो रिटर्न्स है उसमें से माइनस होता है, उसके बाद आपको एक्चुअल रिटर्न्स मिलते हैं। ठीक है, अब एक दो पॉइंट और हैं, उनको भी समझ कर जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंफ्यूजन। अब कंफ्यूजन पर बात करते हैं। जैसा कि मैंने लोगों से बातें की हैं, देखा है थोड़ा सा कि लोग कंफ्यूज कहाँ होते हैं। लोगों को लगता है कि यार ये जो 1% है, 1.5% है, 0.5% है, ये इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इससे फर्क कितना पड़ता है वो मैं अब आपको दिखाऊंगा। यहां पर हम दो चीजें रखते हैं। मान लीजिए एक इन्वेस्टर ए है और एक इन्वेस्टर यहां पर बी है। ठीक है, दोनों ने 10,000 रुपये महीना की एसआईपी की है, 10,000 पर मंथ। ठीक है, जो बी इन्वेस्टर हैं उन्होंने भी 10,000 पर मंथ हम यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, दोनों के जो फंड्स है ना वो अलग अलग है। अब ए का जो फंड है, और ड्यूरेशन भी मैं यहां डाल देता हूं 20 ईयर्स। ठीक है, 20 ईयर्स, यहां भी 20 ईयर्स। देखिए, सब चीजें ना एकदम अच्छे से आपको समझ में आए, इसीलिए थोड़ा सा लिख लिख कर समझाने की मैं यहां कोशिश करता हूं। ठीक है, अब समझिए, यहां जो रिटर्न्स हैं वो
इनको भी 12% के मिल रहे हैं, इनको भी 12% के मिल रहे हैं। अब बात आती है एक्सपेंस रेशियो की। देखिए यहाँ जो ए है ना, इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है यहाँ पर 1.5%, ठीक है। वहीं जो हमारे इन्वेस्टर बी हैं, इनका जो एक्सपेंस रेशियो है फंड का वो है केवल 0.5%, ठीक है। ये इनके क्योंकि फंड्स अलग अलग हैं, इन्होंने अपने हिसाब से लिए हुए। तो 10,000 की एसआईपी 20 साल में 12% के रिटर्न्स थे इनके, 1.5% का इनका एक्सपेंस रेशियो घट गया, यानी कि जो इनके एक्चुअल रिटर्न्स निकल कर आए वो आए 10.5% के, ठीक है। और जो हमारे दूसरे इन्वेस्टर थे, इनके जो एक्चुअल रिटर्न निकल कर आया वो कितना आया 11.5%, ठीक है। अब यहां पर आपको डिफरेंस यहां पर क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। इसके लिए सीधा एसआईपी कैलकुलेटर पर चलते हैं एकदम फटाफट से। चलिए 10,000 की एसआईपी, रिटर्न्स हमने यहां पर रखे हैं 10.5% के, और ड्यूरेशन है दोनों में सेम है 20 ईयर्स की, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं, आपके सामने है। देखिए 10.5% के हिसाब से जो फाइनल अमाउंट लगभग 76 लाख रुपए के आसपास का यहां पर बैठ रहा है, ठीक है। 76 लाख मैं यहां पर लिख देता हूं, 76 लाख। अब लोगों को लगता है ना कि यार जो एक्सपेंस रेशियो है ना 1%, 1.5% बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। कितना फर्क पड़ता है वो आप इसको यहां पर अपने सामने देखेंगे, ठीक है। और यहां पर जो हमारे रिटर्न्स बन रहे हैं दूसरे में, वो बन रहे हैं 11.5% के, ठीक है, 11.5। देखिए क्लियर है, 10,000 की एसआईपी, 11.5% के रिटर्न्स और 20 साल की ड्यूरेशन। तो जो 11.5% के रिटर्न्स है ना, ये 20 साल में जो वैल्यू बना रहे हैं, कितनी बना रहे हैं, लगभग 86 लाख रुपए। यहां डिफरेंस निकल कर आता है, कितना आया 86 लाख रुपए। अब लोग जो कंफ्यूज रहते हैं ना कि कोई खास फर्क नहीं है, खास फर्क नहीं है, आपके सामने है लगभग 10 लाख रुपए का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। और ये जो डिफरेंस है ना वो कैसे है, जब आपने फंड सिलेक्ट किया, उसका एक्सपेंस रेशियो चेक किया या फिर नहीं किया। ये जो हमारे इन्वेस्टर थे, इन्वेस्टर बी, इन्होंने इसका एक्सपेंस रेशियो देखा कि ज्यादा हायर एक्सपेंस रेशियो वाला मैं फंड नहीं लूंगा, रिटर्न्स 12% ही मिले लेकिन एक्सपेंस रेशियो कम था, तो लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स बनाए। इन्होंने एक्सपेंस रेशियो इनका फंड का ज्यादा था, 1.5% था, लेकिन रिटर्न्स 12% ही मिले थे, यहां पर 10 लाख रुपए ने कम मिले। तो ये डिफरेंस होता है। तो यहां पर बिल्कुल कंफ्यूज इस चीज में नहीं होना है। जब भी आप फंड सिलेक्ट करते हैं अपने लिए, एक्सपेंस रेशियो पर आपको जरूर फोकस रखना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा डिफरेंस देखने को यहां मिल सकता है। अब यहां एक चीज और निकल कर आती है कि कुछ लोग कहते हैं कि सर डायरेक्ट और रेगुलर प्लान्स भी होते हैं। डायरेक्ट में एक्सपेंस रेशियो कम होता है, रेगुलर में ज्यादा होता है। ये सेम फंड्स में आपको देखने को मिलेगा। मान लीजिए कोई भी एक म्यूचुअल फंड है, भले लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, कुछ भी है, आप अगर डायरेक्ट में देखेंगे और रेगुलर में कंपेयर करेंगे तो 0.5% से 1% के बीच में एक्सपेंस रेशियो का डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। एक चीज को समझिए, अगर आप डायरेक्ट प्लान्स में निवेश करते हैं और रेगुलर में करते हैं तो डिफरेंस क्या है। डायरेक्ट में क्या है, आप खुद से आपको निवेश करना होता है। आजकल बहुत सारे ऐप्स आप देख रहे हैं, उनके थ्रू आप डायरेक्टली अपना जो है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। रेगुलर में क्या है, आप एक एजेंट के थ्रू निवेश करते हैं, तो भाई एजेंट के थ्रू निवेश करेंगे तो एक फीस उनकी भी ऐड जरूर हो जाएगी। लेकिन एक चीज और है, हमेशा डायरेक्ट प्लान सही हो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि डायरेक्ट प्लान में खुद से आपको रिसर्च करना होगा कि कौन से फंड मुझे लेने हैं। अगर आप अच्छी तरह से रिसर्च कर सकते हैं, अच्छा म्यूचुअल फंड इसकी अपने ढूंढ सकते हैं, तो डायरेक्ट प्लान अच्छा है। रेगुलर में क्या होगा, जो एक एजेंट के थ्रू आप निवेश करते हैं, वो आपको गाइड भी कर सकते हैं, वो आपको समझा भी सकते हैं, चीज़ों को अच्छे से बता भी सकते हैं कि आपके लिए ये बढ़िया है। तो दोनों के अपने अपने फायदे हैं और अपने अपने नुकसान भी हो सकते हैं। अगर आप अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं, थोड़ा समझते हैं म्यूचुअल फंड को कि मेरे लिए कौन सा बढ़िया है, डायरेक्ट में निवेश करेंगे, एक्सपेंस रेशियो कम रहेगा, लॉन्ग टर्म में बढ़िया आपके लिए बेनिफिट वाला ये हो सकता है। रेगुलर का फायदा तब है अगर आप कुछ जानते नहीं है, म्यूचुअल फंड के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं, तो रेगुलर से भी कर सकते हैं। एजेंट आपका अगर अच्छा है, वो आपको बताएंगे, समझाएंगे, आपको म्यूचुअल फंड्स के फायदे भी बताएंगे, नुकसान भी बताएंगे, सब कुछ आपको समझाकर अगर वो निवेश करेंगे तो फिर आपके लिए रेगुलर भी बढ़िया है। ठीक है, तो ये आपको देखना है कि अगर आप खुद से निवेश स्टार्ट कर सकते हैं तो डायरेक्ट है, नहीं तो फिर आप रेगुलर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जरूरी है समय से निवेश स्टार्ट हो जाना। और अभी जो एक्सपेंस रेशियो वाली चीज मैंने आपके सामने रखी है, ये इसलिए रखी है ताकि जब भी आप निवेश करें, भले ही डायरेक्ट प्लान में कर रहे हैं या रेगुलर में कर रहे हैं, तो एक्सपेंस रेशियो को एक बार जरूर देख लें कि ये जो मेरे एक्चुअल मुझे रिटर्न्स मिलेंगे ना, ये मेरे रिटर्न से माइनस एक्सपेंस रेशियो होगा, उसके बाद जो रिटर्न्स मिलेंगे वो मेरे एक्चुअल रिटर्न्स होंगे। तो ये चीज़ भी थोड़ी सी समझनी जरूरी है। इसके रिगार्डिंग मुझे एक हमारे चैनल के ही एक
व्यूवर हैं उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि सर एक्सपेंस रेशियो के बारे में एक वीडियो ज़रूर बनाइएगा कि ये किस तरह से हमारे जो रिटर्न्स हैं उनको कम करता है। तो यही आज की वीडियो का टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए रखा था। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।